तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनका उत्तर आपको इस चैप्टर में मिलता है वो है कि कौन सी बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या करने से आप सुखी हो सकते हैं, और फिर किन चीज़ों से आपको हमेशा संतुष्ट सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और फिर किन चीज़ों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और किन के बीच में आपको कभी नहीं आना चाहिए, और क्यों अपने व्यवहार में आपको बहुत सीधा नहीं रहना चाहिए। इन सारे सवालों का उत्तर इस चैप्टर में नीतियों के थ्रू आचार्य चाणक्य ने दिया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल पाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहली नीति से, जो ये बताती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किन बातों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो पहला है कि उसकी दौलत खो चुकी है। अगर आपकी दौलत खो चुकी है तो आपको वो किसी को नहीं बताना है। आपको अगर क्रोध आ गया है वो भी किसी से जाहिर नहीं करना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो वो भी आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर लोगों ने आपको गालियां दी हैं तो वो भी नहीं बतानी चाहिए। और इसी तरह अंत में अगर आप कहीं पे बेइज्जत हुए हैं तो वो भी आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। अगली नीति है कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में मतलब लेन देन में या बिजनेस करने में, ज्ञान अर्जन करने में, पढ़ाई लिखाई में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। फिर अगली नीति है कि जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें कभी नहीं हो पाता है। फिर अगली नीति है कि व्यक्ति को नीचे मतलब इन 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। क्या? अपनी पत्नी से। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है या जो आपको भोजन मिल पा रहा है। और तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से आपको मिल पाता है। अगर आपने ईमानदारी से जितना भी कमाया हो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन 3 चीज़ों से आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या है वे 3 चीज़ें? पहला, प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर आप कोई साधना करते हैं या अगर आप पढ़ाई लिखाई ही करते हैं तो आपको प्रैक्टिस से कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, भगवान के नाम का स्मरण या भजन कीर्तन या जिस भी ईश्वर की आप उपासना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं उसको हमेशा जारी रखें, उससे कभी संतुष्ट नहीं हो। और तीसरा है परोपकार या दान। और फिर अगली नीति कहती है कि इन दोनों के बीच में कभी नहीं आए। कुछ चीजें हैं जिनके बीच में आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। क्या है वे? तो पहला है 2 ब्राह्मण। अगर 2 ब्राह्मणों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है तो आपको उनके बीच में नहीं आना चाहिए। भगवान, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, इनके बीच में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक इसी तरह पति पत्नी, अगर पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव है तो आपको उसमें मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है। और फिर स्वामी और उसका चाकर या नौकर और मालिक के बीच में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। और फिर हल और बैल के बीच में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारा कुछ करते हैं तो आपको खुद ही परेशानी होगी, आपको ही तकलीफ होगी। और फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। क्या है वे चीज? पहला है अग्नि की तरफ अपना पैर नहीं करना चाहिए, अग्नि को पैर से नहीं छूना चाहिए। दूसरा है आध्यात्मिक गुरु, जिस गुरु की भी आप पूजा करते हैं या फिर जिस गुरु को भी आप पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उन्हें भी पैर से नहीं छूने देना चाहिए। तीसरा है ब्राह्मण। चौथा है गाय। 5वां एक कुमारी कन्या। 6ठा आपसे उम्र में बड़ा आदमी। और 7वां एक बच्चा। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किनसे आपको दूरियां रखनी चाहिए। जैसे हाथी से 1000 गज की दूरी रखना चाहिए, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवरों से हमेशा कम से कम 10 गज की दूरी रखें। लेकिन जिस जगह पे यदि दुष्ट हो तो आप उस जगह से ही निकल जाएं। उनसे जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहने का प्रयास करें।